देखिए, सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि कानपुर देहात के अंतर्गत यहाँ पर 4 विधानसभा सीट आती हैं। सबसे पहले मैं आपसे बात करूँगा रसूलाबाद विधानसभा सीट की। कानपुर देहात के अंतर्गत रसूलाबाद जो सीट है वो एक आरक्षित है, एससी सीट आती है और इसका एक बड़ा हिस्सा कन्नौज लोकसभा में आता है। कानपुर देहात का जो पूरा परिवेश है वो एक ग्रामीण परिवेश के अंतर्गत यहाँ पर आता है। ज़्यादातर वोटर जो हैं यहाँ पर एससी हैं, उसके बाद ओबीसी और मुस्लिम, उसके बाद सामान्य वोटर यहाँ पर आते हैं। जब पूछा गया कि रसूलाबाद विधानसभा सीट आखिर यहाँ का क्या रुझान है और आने वाले उसमें क्या रिजल्ट यहाँ पे निकलेगा, तो उसके पहले आपको जानना होगा कि 2012 विधानसभा चुनाव में क्या हुआ था और उसके बाद का क्या परिवेश यहाँ पे रहा है। 2012 विधानसभा चुनाव यहाँ पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार शिव कुमार बेरिया ने जीत दर्ज करी थी। उसके बाद समाजवादी पार्टी में मंत्री भी बनाए गए थे। फिलहाल शिव कुमार बेरिया इस समय समाजवादी पार्टी से हट चुके हैं और बीजेपी उन्होंने ज्वाइन कर ली है, जिसके बाद बीजेपी ने उनको एक बड़ी जिम्मेदारी दी है कि रसूलाबाद और बिल्हौर विधानसभा में मेहनत करिए और वहां से उनको जो उम्मीदवार है उनको जीत दर्ज कराइए। फिर जब हम बात करेंगे 2017 की, तो 2017 में बीजेपी की निर्मला संघवार और समाजवादी पार्टी की अरुणा कोरी के बीच में बहुत ज़बरदस्त टक्कर हुई थी, जिसके बाद निर्मला संघवार बीजेपी से जीत उन्होंने दर्ज करी थी। और जब हकीकत यहाँ पर देखा जाए 2017 के बाद वहाँ पर क्या रसूलाबाद में उन्होंने क्या ज़मीनी हकीकत है, तो यह बहुत ज़्यादा कुछ उन्होंने काम नहीं किया है। रसूलाबाद एक ऐसी सीट है, यानी एक आरक्षित सीट है। यहाँ पर जो मौजूदा 2022 का जो चुनाव है उसमें बीजेपी ने पूनम संखवार को उतारा है, कमलेश चंद्र दिवाकर को समाजवादी पार्टी ने उतारा है। फिर इसके बाद बात करा जाए बीएसपी से सीमा संखवार और कांग्रेस से मनोरमा संखवार को यहाँ पर चुनाव मैदान पर हैं और देखा यही जा रहा है। और जो यहाँ से लोगों में हमने बात करी रसूलाबाद में, तो यहाँ पर ज़्यादातर पूनम संखवार पे लोग ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं, यानी बीजेपी की ओर रुख होता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं अकबरपुर रनिया विधानसभा सीट अकबरपुर लोकसभा सीट का एक बड़ी सीट मानी जाती है। रनिया विधानसभा सीट के अंतर्गत कानपुर का एक बड़ा हिस्सा बड़े हिस्से को टच करती है। रनिया एक औद्योगिक क्षेत्र माना जाता है, जिसमें बहुत से युवा जो हैं यहाँ पर काम करते हैं। आपको बताएं, इस सीट पे बीएसपी के पूर्व सांसद अनिल शुक्ला वारसी और उनकी पत्नी यहाँ से विधायक हैं प्रतिभा शुक्ला। 2017 विधानसभा चुनाव में अनिल शुक्ला वारसी ने बीएसपी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर लिया था और 2017 में विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अनिल शुक्ला वारसी की पत्नी प्रतिभा शुक्ला को प्रत्याशी बनाया था, जिसके बाद प्रतिभा शुक्ला ने नीरज सिंह को, यानी जो कि समाजवादी के उम्मीदवार थे, उनको हराया था। मौजूदा स्थिति में प्रतिभा शुक्ला को दोबारा बीजेपी ने टिकट दी है। आरपी कुशवाहा समाजवादी पार्टी के यहाँ पे उम्मीदवार हैं, विनोद पाल बीएसपी के उम्मीदवार हैं और अमरीश सिंह गौर को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया गया है। यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि प्रतिभा शुक्ला को जो यहाँ के सूत्र बता रहे हैं कि देवेंद्र सिंह भोले बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से आरपी कुशवाहा की जो दावेदारी है, यानी समाजवादी पार्टी की जो दावेदारी है, यहाँ मजबूत होती दिखाई दे रही है। इसके बाद हम आते हैं सिकंदरा विधानसभा सीट की। सिकंदरा विधानसभा सीट क्षेत्रफल की दृष्टि से एक बड़ी विधानसभा सीट है। सिकंदरा सीट इटावा लोकसभा सीट में आती है। इसके बाद सिकंदरा जो विधानसभा सीट है औरैया जिले से बिल्कुल छूती हुई एक ये सीट मानी जाती है। खनन के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है, प्रसिद्ध है। ज़्यादातर सिकंदरा सीट पे ब्राह्मण वोटर ज़्यादा है। उसके बाद ओबीसी, एससी और मुस्लिम वोट यहाँ पे आते हैं। सिकंदरा वोट विधानसभा सीट पर अजीत पाल मौजूदा विधायक हैं, बीजेपी से विधायक हैं और मंत्री भी हैं। तो 2017 में मथुरा पाल यहाँ से विधायक बने थे, लेकिन उनकी आकस्मिक निधन के बाद, मथुरा पाल के आकस्मिक निधन के बाद उनके बेटे को उपचुनाव में खड़ा किया गया और जिसके बाद उन्होंने अच्छी जीत दर्ज करी है। युवा है, अजीत पाल एक युवा कैंडिडेट है और जाहिर सी बात है बीजेपी ने दोबारा अजीत पाल पर दांव लगाया है।
समाजवादी पार्टी में प्रभाकर पांडे हैं, मैदान में हैं। लालजी शुक्ला बीएसपी के उम्मीदवार और नरेश कटियार को कांग्रेस ने टिकट दी है। अजीत पाल युवा हैं, जाहिर सी बात है युवाओं की एक लाबी है, इनको फ़ायदा मिल सकता है यहाँ पर। प्रभाकर पांडे के बारे में आपको बता दें 3 बार ये चुनाव लड़ चुके हैं, पहले भी इन्होंने चुनाव लड़ा है, ये हार गए हैं। प्रभाकर पांडे से पहले यहाँ पर एक पाल बिरादरी के उम्मीदवार को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया था, उसके बाद टिकट यहाँ पर काट दिया था। आपको ये भी जानकारी ज़रूर होनी चाहिए, हम आपको दे रहे हैं कि राजा राम पाल जो समाजवादी पार्टी में ज्वाइन किया था, कांग्रेस छोड़ के आए थे, उनकी लिस्ट में काफ़ी लिस्ट थी कि पाल समुदाय को टिकट दिया जाए। यहाँ पर उन्होंने पाल समुदाय के ही कैंडिडेट को टिकट दिलवाया था, जिसके बाद यहाँ पर इनकी टिकट काट दी गई। लगभग राजाराम पाल की लिस्ट में 13-14 कैंडिडेट थे और उसके बाद अखिलेश यादव ने एक ही टिकट जो है फाइनल की है पाल समाज की, जिसके बाद राजाराम पाल भी समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव से काफ़ी रुष्ट यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। चलिए फिर आते हैं अंतिम जो विधानसभा की सीट भोगनीपुर है, उसके बारे में हम आपसे बात कर लें। कानपुर देहात की भोगनीपुर जो सीट है वो जालौन लोकसभा सीट में आती है। सिकंदरा विधानसभा सीट का जो क्षेत्र है वो यमुना के किनारे बसा हुआ है। इस सीट में युवाओं के पास रोजगार नहीं है। सिकंदरा जो सीट है वो बीजेपी के विधायक हैं विनोद कटियार, वो सभी लोग जानते होंगे क्योंकि अक्सर ये विवादों में रहते हैं। 2017 में विधानसभा चुनाव में बीजेपी के जो उम्मीदवार विनोद कटियार ने बीएसपी के धर्मपाल भदौरिया को हराया था और ये एक कुर्मी बाहुल्य क्षेत्र है और इसमें ओबीसी की जो वोटर है वो काफ़ी ज़्यादा संख्या में है। भोगनीपुर में राकेश सचान पर बीजेपी ने दांव लगाया है। बीजेपी के ये राकेश सचान माफ़ करिएगा कांग्रेस से आए हुए हैं और कांग्रेस से आके बीजेपी इन्होंने ज्वाइन किया। उसके बाद भोगनीपुर विधानसभा में इनको प्रत्याशी बनाया गया। समाजवादी पार्टी में नरेंद्र पाल सिंह पर दांव लगाया गया है, वहीं बीएसपी ने जुनैद खान पर और कांग्रेस ने गोविंद निषाद पर दांव लगाया है। लबोलवाब ये है कि जब इन चारों विधानसभाओं में लोगों से हम लोगों ने बात करी तो वहाँ पर एक ये निकल के सामने आ रहा है कि यहाँ पे 3 सीटें जो हैं बीजेपी के खाते में जा रही हैं और 1 सीट सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी के खाते में आती हुई दिखाई दे रही है। टोटल सीट अगर कानपुर नगर और देहात की बात की जाए तो लगभग 14 सीटें हैं और इन 14 सीटों पर कानपुर देहात में अकेले 4 सीटें हैं जिसमें बीजेपी को ही फ़ायदा होते दिखाई दे रहा है। पिछली 2017 में क्लीन स्वीप दिया था, यानी 4 सीटों पर बीजेपी का कब्जा था। इस बार 1 सीट जो है वो बीजेपी हारती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे जब लोगों से हमने बात किया उस रुझान पर हम आपको बता रहे हैं। अगला वीडियो जो होगा वो हम कानपुर नगर की सीटों पर आपको हम बताएंगे कि आखिर कौन सीट पर कौन उम्मीदवार जीत रहा है और कैसा जो चुनाव होगा वो रहेगा। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए 12/24। नमस्कार।